हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रिप एक्सेल। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज की जो हमारी वीडियो है उस किस टॉपिक पे है, वो है हमारी मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन ऑन इंटायर। जो एक्सेल की नॉलेज रखते हैं उन्हें ये जो वर्ड है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन उसके मतलब भी पता होगा, और जिनको नहीं पता तो आपको मैं इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं और क्या सीखने जा रहे हैं इस वीडियो। यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास कंट्री का कॉलम है और ये स्टेट और लैंग्वेज। अब ड्रॉप डाउन क्या होता है वो एक्सेल में जो पुराने यूजर हैं उनको पता ही है। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। जैसे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मैंने कंट्री का नाम इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया दिया है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ जैसे इंडिया पर क्लिक करूँ तो इसके साथ रिलेटेड जो स्टेट्स हैं वही शो हो। अगर ऐसा होता है इट मीन्स दैट मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट को अप्लाई किया है, या कह सकते हैं इसमें मैंने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन जो प्रॉपर वे से लगाया है। और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट करता हूँ और उससे आगे भी एक और लैंग्वेज वाला सेक्शन है जो इस स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी मैंने स्टेट इंडिया की सिलेक्ट की है। यहाँ पर महाराष्ट्र सिलेक्ट करते ही मेरे पास लैंग्वेज भी मराठी आ रही है, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये देखें, ओके। अगर मैं लैंग्वेज यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पंजाब आ रहा है। तो ये होता है, जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये होता है हमारा मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये ये वहाँ पर पहले पर ये डिपेंड, यहाँ पर देखें ये स्टेट जो डिपेंड है इस पे है, और ये लैंग्वेज इस स्टेट पे डिपेंड है। तो सो ये मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन सेक्शन बन चुका है। इसी तरह अदर कंट्री जैसे चाइना, चाइना में भी कई स्टेट्स हैं, उनमें से मैंने ये तीन एक एज ए हिंट ली है और उसके साथ रिलेटेड और लैंग्वेज भी आ चुकी है। सो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब ये किस तरह तैयार होगा इसको आपने बड़े ध्यान से सीखना है। ये तो मैंने आपको एक डेमो करके बताया है, यही चीज़ हम कैसे तैयार करते हैं इसको ध्यान से सीखना है। इसके लिए हमें एक डाटा सोर्स चाहिए। पहले तो ये देखें, ये वाला यहाँ पर मैंने पहले ही इंडिया की जो यहाँ पर कंट्री है, ये देखें इंडिया के सामने मैंने जो स्टेट्स है वो डन। यहाँ पर मैं सिर्फ एक डेमो करके बता रहा हूँ, आपका डाटा किसी और शेप में भी हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी में हैं तो हो सकता है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम और उसके आगे जो उसके मॉडल्स हैं या वेरिएंट जो भी है वो उसको लिस्ट होगी, और उसके आगे उसका रेट की लिस्ट भी पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको मैं इस स्पेसिमेन से एक एग्जाम्पल क्रिएट कर कर बता रहा हूँ। तो करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का ये शीट बनाई है, एक्स्ट्रा शीट है, ये देखिए नीचे वाली कि ये हमारी जो मेन शीट है। अगर इस पर क्लिक करता हूँ ये मैंने एक खाली बिल्कुल फ्रेम रखा है सिंपली, कि कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, लैंग्वेज के लिए जो भी रिजल्ट आएगा इसी शीट पे आएगा। सो कह सकते हैं ये मास्टर शीट है हमारी। इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेता हूँ ऊपर अलाइनमेंट। अब इसी को मैं पहले यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लेके आता हूँ। कहाँ से डाटा सोर्स कौन सा है, ये वाला, ये यहाँ से डाटा सोर्स, ये मेन फाइल है। और इस जो फंक्शन को मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन को मैं गूगल शीट में सिखाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक्सेल में भी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन जो फंक्शन है वो इंडायरेक्ट फंक्शन से मैंने अप्लाई करके बताया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में अवेलेबल है। तो वो तो था एक्सेल में, पर आज की जो हमारी ये फंक्शन है हम एक्सेल की बजाय हम गूगल शीट में सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्री की ड्रॉप डाउन डालने का दो मेथड है यहाँ पर गूगल शीट में। पहला मेथड ये है कि जैसे आप देख सकते हैं ऊपर ये डाटा टैब है, ये देखिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर डाटा वैलिडेशन ऑप्शन नजर आ गई है। यहाँ पर क्लिक करना आपने। क्लिक करते हैं हमारे पास राइट साइड में एक ऐड रूल ऑप्शन आ रही है, ये देखिए ऐड रूल। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ पर एक डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का एरो बन चुका है, ये वाला। पर हमें सभी कॉलम में, ये सभी कॉलम की रोज, ये यहाँ पर सेक्शन सेल्स है, इस पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लेकर आनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो अप्लाई टू रेंज है, ये यहाँ पर देख सकते हैं दिस वन, यहाँ पर कॉलन का साइन डालेंगे और बी प्रेस कर देंगे। बी से क्या होगा, वो इन्फिनिटी तक यहाँ पर नीचे अपने आप सभी पे ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई कर देगा। पर अभी अप्लाई नहीं हुई है। यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर ऑप्शन वन और ऑप्शन टू आ रहे हैं। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें सोर्स उठाना है। तो सोर्स कहाँ से होगा, ये देखें क्राइटेरिया में यहाँ पर क्लिक करना है
यहाँ ड्रॉप डाउन फ्रॉम अ रेंज, यहाँ पर क्लिक करना है। तो रेंज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारे पास वो सिलेक्ट डाटा रेंज पूछेगा। ओके, तो क्लिक करते हैं आपने जस्ट यहाँ पर सिलेक्ट डाटा रेंज के लिए हम जो डाटा सोर्स है ये वाला यहाँ से सिलेक्ट करें। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर ये मैं 15 को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ 15 डाला था और इसको मैं डिलीट कर दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहूँ, जैसे ओके करता हूँ, बाद में मैंने डाटा सोर्स में अगर और कंट्री भी ऐड करनी हो और उसकी स्टेट भी ऐड करनी है, वो भी अगर ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी ड्रॉप डाउन में भी अवेलेबल आ जाएगी। जैसे ये देखें, अब ये यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है, ये सभी कंट्रीज की, और यूनिकली आई हैं, कभी रिपीट नहीं होगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना आपने। एक चीज़ और करते हैं, मुझे यहाँ पर एडवांस में जाकर मैं यहाँ पर एरो डिस्प्ले स्टाइल लेता हूँ। आप चिप रखना है तो चिप रख सकते हैं, जो चिप वाला पहले भी आप बाइट फार देख सकते थे, ये वाला था, ये वाला चिप वाला सेक्शन है। अगर एरो पे क्लिक करेंगे तो कुछ सिंपली एरो नजर आएंगे, चिप नहीं नजर आएगी। सो इट्स ओनली डिस्प्ले स्टाइल, सो इट डजंट मैटर। प्लेन टेक्स्ट रखेंगे तो उसमें वो नजर नहीं आएगा, इसलिए हम एरो रख देते हैं। डन। अब एक हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है कंट्री की, यहाँ पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे आ रही है। और अगर यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड करूंगा तो नीचे एक और कंट्री भी ऐड हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर जैसे मैं कुछ भी स्टेट का नाम देता हूँ, यूके कर दिया जैसे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ड्रॉप डाउन में यूके भी आ चुका है। पर अभी मैं इसकी हेल्प नहीं लूंगा या इस कंट्री को मैं डिस्प्ले नहीं कराऊंगा। ओके, तो ये आपको सिर्फ बताने के लिए था। एक छोटा सा स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट लेके आया। अब मेरा अगला जो काम है वो ये है कि मैं यहाँ पर अगर इंडिया सेलेक्ट करूँ तो इंडिया की स्टेट सामने यहाँ पर लिस्ट हो। अगर मैं सिंपली ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे आपको मैं एक दूसरा मेथड बता रहा हूँ ड्रॉप डाउन का, सिंपली आपने यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है डाटा वैलिडेशन में, फिर आप यहाँ पर शॉर्टकट @ ड्रॉप डाउन्स यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधा वही न्यू ड्रॉप डाउन हमारी ऑप्शन यही ओपन हो जाएगी। अब स्टेट में आपको लगता होगा, यहाँ जैसे मैंने कंट्री की ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है, तो यहाँ से यहाँ पर सी लगा देता हूँ। तो सोर्स लेकर सिंपली रेंज कौन सी आपके माइंड में होगा, यहाँ से हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर देते हैं, चाहे आप इसको इन्फिनिटी कर दें। ओके, और ये देखें अब क्या होगा, आपके माइंड में होगा इंडिया सेलेक्ट किया तो इंडिया ही स्टेट आएगा, नहीं, ये ड्रॉप डाउन में जो भी हमारी लिस्ट है वो ओपन हो जाएगी। हमने ये मेथड अप्लाई नहीं करना, हमने करना है डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन, कि इस पे डिपेंड होगी ये ड्रॉप डाउन। ओके, यहाँ पर कंट्री जो सिलेक्ट होगी, चाइना होगी तो चाइना की स्टेट्स यहाँ पर आए, ना कि सारी की सारी। तो ये तो फिर इसका मतलब ये है, ये हमारी चीज़ जो ड्रॉप डाउन हमें डिलीट करनी पड़ेगी। तो इसको मैं दोबारा से रिमूव करता हूँ, डाटा वैलिडेशन में जो हमारी सी पे लगी थी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये होगा कैसे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक शीट और तैयार करेंगे। ये देखिए साथ में मैंने एक शीट तैयार की है फॉर स्टेट डी। ये जस्ट नाम दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, मैंने एक हेडिंग रखी है कंट्री स्टेट, मैं यहाँ पर लिस्ट लेके आऊंगा, यही डाटा मेरा इस मेन ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपने आप आ जाएगा। तो किस तरह होगा, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, कंट्री यहाँ पर लिस्ट लाने के लिए हम सिंपली इक्वल टू, ये देखिए इक्वल टू लगाने के बाद मैं यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन में जाऊंगा, मुझे पता है ये लिस्ट यहाँ पर है, ये देखिए ये वाली। तो वही चीज जो मैंने यहाँ पर B10 लगा है, इसको चाहे मैं रिमूव कर दूं। ओके, और उसके बाद आपने ध्यान से एक चीज सीखनी है, यहाँ पर आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर लगाना है। ओके, इससे क्या होगा, एरे फार्मूला इंप्लाई हो जाएगा। जस्ट आपने एंटर लगाकर देखेंगे जो चीज यहाँ पर ड्रॉप डाउन में मैंने 2 कंट्री डाली है वो इस शीट में भी आ चुकी है। ऐसा इसलिए किया कि अगर मैं यहाँ पर कुछ और जैसे मैं साउथ अफ्रीका सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ साउथ अफ्रीका कंट्री भी अवेलेबल है। अभी हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, हम यहाँ पर जस्ट एक सोर्स तैयार कर रहे हैं ताकि यहाँ से डाटा हमारा यहाँ पर स्टेट में आ जाए, जो पहले हमारी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर वापस आकर आपने यहाँ पर स्टेट देखें, स्टेट में आपने फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला ये लगाना है इक्वल टू, ध्यान से सीखना आपने, फिल्टर। ओके, फिल्टर का मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू कहाँ से चाहिए, वैल्यू तो हमारी डाटा सोर्स में है, हमें ये स्टेट्स चाहिए, ये वाली, ये देखिए वही चीज़ मैं करता हूँ। अगर मैंने बाद में भी ऐड करनी हो तो एंड तक मुझे यहाँ पर C15 तक रेंज दे देने की जरूरत नहीं है, इसको मैं काट देता हूँ।
ये इंटायर कॉलम पे इंप्लीमेंट होगा। अब कॉमा, हमें ये चीज चाहिए थी, पर किस चीज को मैच करना है हमें? तो यहाँ पर मैंने इंडिया से मैच करा है, तो इंडिया भी एक सोर्स है हमारे पास, ये वाले। तो ऐसा करते हैं, वही चीज करते हैं, यहाँ से बी तक कर देते हैं। अब इक्वल टू क्या है? अभी मैं शीट, अपनी जो करंट शीट है उस पर आता हूँ, फोर स्टेट वाली, ये वाली, इक्वल टू इंडिया। अब उसको क्या है, ये जो डाटा सोर्स हमारा ये है, यहाँ पर फिल्टर होकर वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू इसके। अगर B3 जो डाटा सोर्स में हमारे पास B3 वैल्यू कौन सी, ये वाली, इक्वल टू किसके होती है, जो हमारे पास यहाँ करंट शीट में इंडिया के। ओके, अगर इतना फंक्शन अप्लाई कर कर मैं, ये देखें, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखना फंक्शन आपने। ये देखें, फिल्टर लगाया मैंने। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये फिल्टर फंक्शन अप्लाई करना भी आ जाएगा। इजी है, जस्ट आपने एंटर लगाना है। एंटर लगाते आप देखेंगे मेरे पास इंडिया से रिलेटेड जो पहली शीट है उसके साथ स्टेट्स आ चुकी है। अब अगर आपको ये लग रहा होगा यार चाइना के सामने तमिलनाडु आ रहा है, साउथ अफ्रीका के सामने उत्तर प्रदेश आ रहा है, नहीं, ये इंडिया के ही रिलेटेड ये स्टेट्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर जो हमारा इस वे में है, जो कॉलम में है, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज का मतलब अभी आपको करके बताता हूँ, भी एक ही रो में वो डाटा शो इसके इक्वल। तो उसके लिए यहाँ फंक्शन में, ये देखें ऊपर हमारा फंक्शन है, यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोज और ब्रैकेट शुरू करेंगे और यहाँ ब्रैकेट बंद। ओके, आप जस्ट एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे जो डाटा हमारा कॉलम में था वो रो में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, ये क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। अब यही चीज हमने नीचे अप्लाई करनी है। तो एक सिंपल सा मेथड है, यहाँ पर लैम्डा फंक्शन यूज करेंगे, वो उसके बारे में आपको पता चलेगा। एक बार आपको देखने में ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा, पर जस्ट बार बार ट्राई करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजी समझ आ जाएगा। अब एक चीज और है, यहाँ पर हमने क्या लगाना है, फंक्शन बाय रो, ब्रैकेट शुरू करनी है हमने। अब रेंज कौन सी हमारी, ये वाली, दिस वन। तो ये भी इन्फिनिटी में देता हूँ, कॉमा, जो मैं पहले कहा था यहाँ पर यूज होगा लैम्डा। अगर आप लैम्डा टाइप करते हैं तो आप नीचे देखेंगे लैम्डा फंक्शन अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर ब्रैकेट बंद करनी है। ये किस लिए होता है फंक्शन, इससे क्या होगा, डाटा हमारा इस सेक्शन में रो में कन्वर्ट होकर नीचे भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। अभी करके बताता हूँ। यहाँ पर हम करते हैं, जैसे कोई भी z दे दिया, ये कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने अब B3 में जो, जब मैंने B3 एड्रेस दिया था, यहाँ पर हम सोर्स जो है हमारा, जहाँ z देंगे। ओके, अब ये फंक्शन ध्यान से सीखना आपने। ये ऊपर देखें, जूम करके बता रहा हूँ, बाय रो B3 जो हमारी जो फंक्शन है, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। इस यहाँ पर लैम्डा z एक रिप्रेजेंट किया मैंने, जस्ट आपको कोई भी आप टेक्स्ट ले सकते हैं, एन भी रख सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं, कुछ भी, वट एवर यू वांट। अब करना क्या है, जस्ट आपने एंटर लगाना है। एंटर लगाते आप देखेंगे इंडिया के सामने जो स्टेट थी वो भी ट्रांसपोज में आ गई, चाइना के भी इंप्लीमेंट होगी, और ये भी आ गई। इज इट क्लियर? अभी ये चीज है कि हमने ये एक सोर्स तैयार कर लिया। अब यहां से ही डाटा हमारा यहाँ पर आएगा। तो सिंपली ड्रॉप डाउन हम फंक्शन लगाएंगे जो पहले किया था हमने, डाटा, डाटा वैलिडेशन। अब ऐड रूल नया करना है। अब सोर्स भी बच चुका है, इंप्लीमेंट तो वही करना है हमने। यहाँ कॉलम लगाया और सी, इंटायर कॉलम पे अप्लाई करना है। ड्रॉप डाउन में रेंज कौन सी है हमारी, जो अभी हमने ये तैयार किया है शीट में, फॉर स्टेट डी डी, यहाँ से देखें। ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये पहली रो सेलेक्ट कर लिया हमने। ये चीज आपने बिल्कुल ध्यान से सीखनी है। यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करते हुए हम ई को रिमूव करेंगे। पहले हम जो डिजिट थे उसको रिमूव करते थे इंटायर कॉलम के लिए, यहाँ इंटायर रो को। तो यहाँ पर 3 कर देंगे हम, टेक्स्ट ई को रिमूव कर देंगे, सभी पे इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि अगर मैंने और भी स्टेट्स ऐड करनी है तो वो इस सेक्शन में हमारी जो कह सकते हैं, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो एक चीज और यहाँ पर बोलनी नहीं है, इक्वल टू साइन लगाना। अब यहाँ पर सेलेक्ट रेंज करने के बाद आपने ओके करना है। ओके करते अभी यहाँ पर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक चीज और एडवांस कर कर यहाँ पर मैं एरो स्टाइल देता हूँ, डन।
आपको ये रिजल्ट नजर आएगा यहाँ पर डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन। अब देखिए यहाँ इंडिया बाय डिफॉल्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके साथ उसी से रिलेटेड डिपेंडेंट स्टेट्स बन गए, जो तमिलनाडु। अब इसी तरह चाइना है, तो इसी के साथ चाइना की स्टेट्स आ रही है। अब यहाँ साउथ अफ्रीका है, तो साउथ अफ्रीका की स्टेट्स आ रही है, ये देखें। ओके, जैसे मैंने कुछ भी स्टेट्स सेलेक्ट की। अब जैसे यहाँ पर इंडिया की स्टेट है, स्टेट भी हमारे पास तमिलनाडु निकल आई, उसके साथ ही हमने लैंग्वेज को लेकर आना है। जो तीसरा हमारा मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन फंक्शन किस तरह अप्लाई होगा, बहुत इजी है। आपने करना क्या है, यहाँ पर जो हमारा 4 स्टेट सेक्शन है, यहाँ पर शीट है, ये देखें, जो पहले हमने अभी बनाई है। तो जस्ट आपने इसको डुप्लीकेट करना है ताकि हमारी जो लेबर है वो कम लगे। डन। और इसी का नाम हम जस्ट फॉर हेल्प कर लेंगे फॉर लैंग्वेज। ये हमारी तीसरी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जा रही है। अब थोड़ा सा हमने इसमें चेंज करना है, यहाँ पर B3 था, अब हमें C3 करना है, क्योंकि अभी जो सोर्स है वो C3 है हमारा। डन। अब स्टेट जो है वो तो हमने निकाले नहीं, हमने लैंग्वेज निकालनी है। जस्ट मैं यहाँ पर लैंग्वेज लिख देता हूँ। लैंग्वेज के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखें स्टेट, ये जो मेथड है वो तो यही है, B3 ही है। यहीं से सोर्स है हमारा, ये हम B3 कर देंगे, क्योंकि सोर्स अब चेंज हो रहा है, वो नेक्स्ट कॉलम पे है हमारा। अब C3 नहीं रहा। हमें लैंग्वेज कहाँ से सिलेक्ट करनी है, लैंग्वेज डाटा सोर्स में हमारी D है, ये वाली। तो यहाँ पर हम C की बजाय हम कर देंगे D। तो यहाँ पर C था, वहां पर हम, ये देखें जूम करके बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने D कर दिया। डन। और जो B था, अब देखिए कंपैरिजन भी करना है हमने, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर B3 की बजाय अब हम करेंगे यहाँ पर C3, ये वाला। अब एंटर लगाएंगे तो आप देखेंगे तमिलनाडु के सामने तमिल लैंग्वेज, और यहाँ पर ये स्टेट के सामने, जो चाइनीज की स्टेट है उसके सामने ये लैंग्वेज आ चुकी है। ओके। अब वही जो मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ पर करके बताया था आपको, यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर सिंपली ड्रॉप डाउन तैयार करेंगे। तो मेथड वही है, डाटा में जाना है आपने, वैलिडेशन। अब ऐड रूल करना है, नया रूल ऐड होगा यहाँ पर, वही चीज, कॉलन लगाकर D3 में, और सिंपली रेंज उठा लेनी है आपने। और यहाँ पर सोर्स कौन सा है आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर आपने ये रेंज, और यहाँ पर वही करेंगे हम, यहाँ 3 दे देंगे सिंपली, और यहाँ पर इक्वल का साइन। डन। ओके। ओके करते आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा मेन था यहाँ पर आ चुका है। अगर आपके शेप चेंज करनी है तो चिप की बजाय एरो कर सकते हैं, अकॉर्डिंग मुझे यही ठीक लगती है, तो मैं ये कर रहा हूँ। ओके। अब स्टेट तमिलनाडु है, तो यहाँ लैंग्वेज भी तमिल आ रही है। अगर मैं यहाँ पर पंजाब कर दूंगा तो यहाँ लैंग्वेज भी पंजाबी आ जाएगी। ओके। और साउथ अफ्रीका में अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको मल्टीपल डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन के जो इंटायर रो में सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इंटायर रो पे इंप्लीमेंट हो रहा है, इजिली समझ आ चुका हूँ। अगर आपको इसमें कुछ समझ में समस्या है तो आप, मैं तो यही चीज़ कहूँगा कि आप वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करें, स्लो करें, जूम करके चेक करें, फार्मूला इंप्लीमेंट करें, तो आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। तो इसी तरह की और वीडियो के साथ इस चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाते जाते एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, बेसिक से एडवांस का मेरा एक कोर्स ऑलरेडी इस चैनल में अवेलेबल है। तो अगर आप मेरे न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ताकि आपको एक्सेल में कुछ नया सीखने को मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।